नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स के बारे में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें भी बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। ठीक है, कि जो आपका पार्ट बी होता है आपका DSSB TGT मैथ्स में, जो पार्ट बी आता है आपका 100 मार्क्स का, उसमें से आपको 40 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट बी का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर बार जो DSSB ने भी जो आपका यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है TGT मैथ्स के लिए, तो वहाँ पर आपको बता रखा है 9 से लेकर 12वीं क्लास तक का मैथ अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका DSSB TGT मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो हम देखें तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आए थे। ठीक है, कहाँ के आए थे? वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आए थे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि देखिए आपको ये तो चीज़ करनी है, 9 से लेकर 12 तक के जो मैथ्स हैं वो तो आपको यहाँ पर पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बेस जो है वो आपका इन्हीं से बनता है। और क्यों पढ़ने भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारा आपका ग्रेजुएशन पर ही पेपर बनेगा, आपका पेपर यहाँ से भी बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कि हम जो है वो सीधे क्वेश्चंस जो है वो, जैसे हमने 9 से लेकर 12 की जो क्लास के जो मैथ होते हैं उनमें जो सीधी स्टेटमेंट है, हम यही सोचते हैं कि बस सीधे ही क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए होते हैं। ठीक है, और 9 से 12 तक के यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार एक जो क्वेश्चन है वो आता है। इसके साथ आपका यहाँ पर सेट से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से। और आपका जो प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आया था वो एक पॉलिनोमियल से आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्वेश्चन जो है वो आया था। एपी का भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आपके 9 से लेकर 12 तक का जो मैथ होता है ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि बेस आपका यहीं से बनेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ने के लिए आपको 9 से 12 का मैथ जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन के कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारी सबसे ज्यादा जो है वो पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। ठीक है, रियल एनालिसिस और मैथ भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका बीए या बीएससी वाला जो मैथ है आपका 5th सेमेस्टर का, ठीक है, 5th सेमेस्टर का मैथ है, रियल एनालिसिस का मैथ है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सा मैथ है? रियल एनालिसिस का मैथ है, बीएससी या बीए जो भी आपने की। ठीक है, वहां पर आपका 5th सेमेस्टर का मैथ है जिसका नाम है आपका रियल एनालिसिस, और यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है वो शायद 9 चैप्टर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका रियल एनालिसिस का मैथ है, ये देखिए, ये आपका रियल एनालिसिस का मैथ है जो कि आपका 5th सेमेस्टर का है। ठीक है, 5th सेमेस्टर का, यानी कि बीए बीएससी 3rd ईयर का आपका मैथ है। और यहाँ पर देखिए आपके जो ये चैप्टर है, ठीक है, आपके जो ये चैप्टर है, देखिए ये जो है वो 9 चैप्टर है। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर रिमान से आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, रिमान से पूछा गया है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर यहाँ पर इंटीग्रल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। इसके साथ आपका जो मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मीट्रिक स्पेस से पूछे गए हैं। इसके बाद आपका आता है ओपन और क्लोज्ड सेट। यहाँ पर जो थ्योरम्स जो आपको इस चैप्टर में दी हुई है वहां से सीधे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस जो है वो आपके यहाँ पर उठाए गए हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो आपका 1st, 2nd, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर और 8th चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आपके उठाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपका ये है रीमान इंटीग्रल। इसमें देखिए ये जो आपका कुछ टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, क्योंकि देखिए टोपोलॉजी जो होती है आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं और वहाँ पर जब आपकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके सबसे ज्यादा टोपोलॉजी के टॉपिक जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो हम जो है वो टोपोलॉजी का अलग से जो है वो आपका यहाँ पर मैं मैथ करवाऊंगी। और टोपोलॉजी देखिए, मैथ तो ये आपका एमएससी में लगता है, लेकिन ये आपका ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक होता है कि टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स की टोपोलॉजी पर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके नेबरहुड आ गया, नेबरहुड से भी आपका जो है वो क्वेश्चंस जो पूछा गया है। यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट, और जो इंटीरियर पॉइंट हो गया आपके डिलीटेड नेबरहुड हो गया, ओपन सेट हो गया, क्लोज्ड सेट हो गया, वो टोपोलॉजी में हम वो सब बात करते हैं। तो जो ये टोपोलॉजी है इसका एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपकी ये 10 से 11 वीडियो आपकी यहाँ पर टोपोलॉजी में बनेंगी। तो ये आपको मैं वीडियो जो है ये सारी प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोपोलॉजी से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन का मैं यहाँ पर सिलेबस बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आया था, देखिए प्रीवियस ईयर में आपको सीधी ये टर्म्स
गिवन थी, ठीक है। आपको जो है वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो वहां पर ये जो है वो आपको गिवन था कि लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, या फिर इस टाइप से, ठीक है। यानी कि ये जो है आपको एज इट इज गिवन था एक ऑप्शन में, और बाकी आपको यहाँ पर लेस देन दिया था, किसी में आपका अपर और लोअर दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ही क्वेश्चन था। अगर आपने कभी भी ग्रेजुएशन में ध्यान दिया तो यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है वो कर सकते थे, तो यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस जो आया था वो देखिए, यहाँ पर ये जो है वो अपर सम और लोअर सम पे आपका ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑप्शन में आपको जो है वो एप्सिलॉन दिया हुआ था कि आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा या ग्रेटर एप्सिलॉन होगा, सीधा आपसे ये पूछा गया था, और ये दिया गया था कि आपका ये लेस देन एप्सिलॉन है या ग्रेटर एप्सिलॉन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पूछे गए थे। और इसके बाद जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस की बात करें तो मीट्रिक स्पेस से जो क्वेश्चन आया था वो आपका देखिए, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस में इसके 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में आपका यहाँ पर सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनमें से कोई एक यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन में गिवन था। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है कि इसके 4 पॉइंट होते हैं, उनमें से अगर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से अगर आपको एक ऑप्शन पता है कि इस ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो वहां पर आप टिक कर सकते। तो यानी कि ये आपकी सिर्फ डेफिनेशन से ही आपको सीधा क्वेश्चन जो है वो बना हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मीट्रिक स्पेस में ही आपको जो है वो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, मैट्रिक्स स्पेस में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको सीधा गिवन था कि इन ए मैट्रिक्स स्पेस XD एवरी ओपन स्फीयर इज, यहां तक क्वेश्चन था, फिर ऑप्शन थे कि ओपन सेट होगा कि क्लोज्ड सेट होगा, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो वहां पर आपको ये आंसर करना था कि वो ओपन सेट होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई भी आपका डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सीधा आपका थ्योरम से उठाकर यहाँ पर लाइन की लाइन आपको गिवन थी, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था मैट्रिक स्पेस से, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, आपको गिवन था कि इन ए मैट्रिक स्पेस XD द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, ऑप्शन थे कि वो ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, ओपन क्लोज्ड होगा, या फिर मीट्रिक स्पेस बनाएगा, तो वहां पर आपका ऑप्शन रहेगा कि वो ओपन रहेगा, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस से इस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। इसके साथ ही आपका यहाँ पर ये जो मीट्रिक स्पेस का जो कॉम्पैक्टनेस है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, ये जो थ्योरम है आपका DSSB में ये पूछा गया है कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, सिर्फ सीधा ही पूछा गया था कि क्लोज्ड सबसेट जो बनता है, ठीक है, कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यानी कि ओवरऑल क्या है कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे। एक आपसे यहाँ पर बोल्जानो-वीट्रास थ्योरम जो है वो उसकी स्टेटमेंट आपसे सीधी पूछी गई थी, ठीक है, कि जो आपकी बोल्जानो-वीट्रास थ्योरम है यही है कि आपका जो इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होता है उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ था कि बोल्जानो-वीट्रास थ्योरम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ X हैज ए, फिर आपका क्वेश्चन मार्क था, ऑप्शन में आपका था कि लिमिट पॉइंट बनेगा या मीट्रिक स्पेस बनाता है या फिर ओपन सेट, इस टाइप से मतलब ऑप्शन थे। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि बोल्जानो-वीट्रास थ्योरम सिद्धि पूछी गई थी, तो वहां पर आपका ये लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो ये 5th सेमेस्टर का जो मैथ है रियल एनालिसिस, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास जैसे 12th क्लास का जो मैथ है उसमें आपका एक चैप्टर है वेक्टर, ठीक है, चैप्टर है क्या, वेक्टर। वेक्टर हम करेंगे क्योंकि वेक्टर से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वेक्टर करने के बाद आपका ग्रेजुएशन का मैथ है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस। वहां से जो है वो आपका एक चैप्टर है जो ग्रेडियंट कर्ल, ठीक है, ग्रेडियंट और कर्ल इनसे जो रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपका यहाँ पर ये मैथ है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, ये आपका BA BSc फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर का मैथ है। और इसमें जो आपका चैप्टर है ये देखिए, यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर है, इसमें से आपका जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है इसी में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, सिर्फ एक ही चैप्टर है ये ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल से, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया था और फर्स्ट क्वेश्चन ही था। आप देख सकते हो कि ये DSSB 2021 का ये आपका क्वेश्चन ये गिवन था कि कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ फाई जो है वो आपका क्या रहेगा, ठीक है, कर्ल और ग्रेडियंट फाई जो है वो आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपका सीधा जो है वो आपका पूछा हुआ है। तो यानी कि आपका सिर्फ ये चैप्टर करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो आपका ये आपका जो मैथ है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर चैप्टर करने के बाद हम वेक्टर कैलकुलस का ये एक चैप्टर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, हम वही करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा सिलेबस, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो सारा अपना कवर नहीं हो सकता, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो और थोड़ा जो हमें लगेगा हम वो करेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर वेक्टर की बात होगी, वेक्टर कैलकुलस हो गया। मैंने आपको रियल एनालिसिस का बता दिया कि रियल एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि टोपोलॉजी के चैप्टर्स करेंगे हम, ठीक है। टोपोलॉजी, रियल नंबर, ये एमएससी का मैथ है टोपोलॉजी, लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का ही हम यहाँ पर करेंगे, जो रियल नंबर्स पर जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें नेबरहुड, डिलीटेड पॉइंट ये वगैरह आ जाएंगे। तो टोपोलॉजी की 10 से 11 वीडियो हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो वो कवर हो जाएगा। अभी प्रीवियस में 2 से 3 क्वेश्चन जो है टोपोलॉजी के सीधे पूछे गए थे, बेसिस के बारे में पूछा गया था और सैडल पॉइंट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है लीनियर अलजेब्रा वाला मैथ, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा जो है ये आपका 6th सेमेस्टर का शायद मैथ है, ठीक है। यानी कि BA BSc 3rd ईयर का मैथ है और 6th सेम का शायद ये मैथ है। तो आपका लीनियर अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका वेक्टर सबस्पेस, ठीक है। सबस्पेस या सब ग्रुप तो नहीं होगा, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, सब ग्रुप मैंने बताया। वहां पर जो आपका एक मैथ है ग्रुप एंड रिंग, ठीक है, ग्रुप एंड रिंग। तो आप ग्रुप एंड रिंग से जो है वो ग्रुप की कुछ आपके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लीजिए, ग्रुप की आप जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए और रिंग की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, ठीक है। बस ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ग्रुप और सब ग्रुप से जो है वो सीधा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। ग्रुप और सब ग्रुप से जो है वो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। वेक्टर स्पेस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक तो आपका यहाँ पर वेक्टर स्पेस से पूछा गया था कि R3 दिया था और आपको ऑप्शंस दिए थे, उसमें बताना था कि आप ये जो है वो कौन सा आपका वेक्टर स्पेस बनेगा, कौन सा आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। और सब स्पेस में भी ऐसे ही आपको जो है वो सब स्पेस के बारे में दिया हुआ था कि कोई आपका ये W कोई आपका सब स्पेस है, फिर आपको बताना था कि उसका सबसेट उसका सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे। इसके साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूछा गया था आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस से, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ लीनियर अलजेब्रा का जो मैथ है इसका 10th नंबर का ये आपका चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इससे भी जो है वो सीधा एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, वो भी शायद कोई थ्योरम थी या फिर कोई क्वेश्चन था, उसकी सीधी लाइन आपसे यहाँ से पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस से जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ यही चीज जो है वो आपसे पूछी गई थी। देखिए यहाँ पर होना नहीं चाहिए ग्रेजुएशन का कोई भी टॉपिक आपका 9 से 12 जो है वो TGT के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए इन्होंने जो है वो अपना सिलेबस भी जो है वो थोड़ा हाई लेवल का कर दिया है। तो आपको जो है इनमें से जो मैंने आपको बताई है सीधे आपको ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा जो है वो जल्दी में आप इनको पढ़ लीजिए, बस आपको समझ लीजिए और उन चीजों को जो है वो आप इनकी थ्योरम्स जो हैं और इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको जो है वो आप अपने टिप्स पर कर लीजिए, आपका सीधे ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अब देखिए यहाँ पर ये चीज जो होगी, अब हम एक्स्ट्रा क्योंकि क्वेश्चन वहां पर नहीं आया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका 12th में भी ये मैथ में आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका थोड़ा डीप से जो है वो हम पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन लेवल तक का जो हम पढ़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी आपकी जो है वो 7 से 8 वीडियो बनेगी, ये भी है आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अभी आगे जो एग्जाम आएगा उसमें। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये भी करेंगे। बाकी हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वही चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हम वही साथ करेंगे, ठीक है। बाकी अपना 9 से 12 का जो चल रहा है वो अपना चलेगा, क्योंकि अपना जो बेस बनता है वो 9 से 12 तक का ही बनता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी, देखिए अपना जो यहाँ पर क्योंकि 40 नंबर लेने होते हैं, ज़्यादा सिलेबस है, तो यहाँ पर ये होता है कि हम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते कि आप जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ले आए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए 40 मार्क्स के लिए तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए तो आपको रियल एनालिसिस पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको कहूँगी कि रियल एनालिसिस पूरा ही पढ़ लीजिए, आपके जो 9 चैप्टर हैं वो सारे पढ़ लीजिए। इसके साथ में देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट ए जो होता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। पार्ट ए में क्या है कि पार्ट ए में जब आप यहाँ पर जैसे कि आपकी जो मैथ्स आता है, जो आपका रीजनिंग आता है, आपने कभी ना कभी SSC वगैरह की तैयारी की होगी, तो यहाँ पर ये पोर्शन अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो है आप यहाँ पर जो है वो मेरिट में नंबर जो है वो ज़्यादा लेके आ सकते हो, अगर आप इसमें जो है वो 70+ स्कोर कर लेते हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप SSC वगैरह की तैयारी करते हो तो मैथ्स रीजनिंग के जो है वो चांस कम होते हैं गलत होने के, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैथ रीजनिंग में आपके नंबर नहीं कर सकते अगर आपने कंपटीशन लेवल की तैयारी की है। अच्छा यहाँ पर स्कोर आप कर सकते हो, हिंदी भी बिल्कुल नॉर्मल आती है और हिंदी की मैंने आपको प्रोवाइड करवा भी रखी है वीडियो, ठीक है।
तो यहाँ पर आप हिंदी भी कर सकते हो, बहुत ही मतलब आसान हिंदी आती है यहाँ पर। और इंग्लिश भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। जीएस जो है, जीएस में मैंने आपको जो टॉपिक बताया, जैसे कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगी उसके बारे में आप कुछ अनुच्छेद वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन इसी से कुछ आते हैं, तो जीएस का बहुत ज़्यादा पोर्शन है, मैं नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा पढ़े, बस आप इस पर जो करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है वो करंट अफेयर्स पर ध्यान रखें, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ लीजिए। आप कोई भी जैसे वो अपनी पत्रिकाएं वगैरह आती हैं उससे वो ले लीजिए, खरीद लीजिए कि 1 साल की या आप महीने वाइज जो भी आप पढ़ना चाहते हो वहां से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर भी जो है वो कर लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए पार्ट ए का, तो यहाँ से जो है वो आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो मेरिट बनती है वो आपकी दोनों को मिलाकर बनेगी, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आप पार्ट ए में ज़्यादा हाई स्कोर कर लेते हो तो आपको यहाँ पर पार्ट बी में सिर्फ इतना है कि आप, मैं कहूँगी आप 50 से 60 नंबर अगर लेके आ जाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो इसका बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए हम जो यहाँ पर जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, अगर यहीं से पेपर आता है तो हम जो है वो शायद इसमें ज़्यादा स्कोर भी कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर ये सिलेबस नहीं आता है, इसमें से भी अगर आपको नेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि बीएससी में अपने 18 मैथ होते हैं, तो अभी जो यहाँ पर ये मैथ्स पूछे गए हैं, क्या पता नेक्स्ट कोई अलग मैथ्स पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पर जो वो इतना टारगेट रखें कि यहाँ से तो जैसे रियल एनालिसिस और जो आपका लीनियर अलजेब्रा है, टोपोलॉजी, यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो 3 मैथ आपकी ग्रेजुएशन के पढ़ लीजिए, 9 से 12 को आपको टिप्स पर करना होगा, तभी आप यहाँ पर 40 मार्क्स तो आप यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और यहाँ पर आप 40 मार्क्स तक का तो यहाँ पर रखिए। बाकी अगर इसमें से अगर आपका मैथ आ जाता है तो आप जो है वो हाई स्कोर भी कर सकते हो। बाकी आपकी कट ऑफ जो है वो आपको 80 to 100 के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग रखें, ये नहीं कि आपको पार्ट बी ही स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी इसके साथ आपका जो यहाँ पर पार्ट बी में जो पेडागोजी आती है ना, मैथ की जो पेडागोजी आती है 10 मार्क्स की, इसको भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ के साथ आप पेडागोजी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पर अगर आपका ये पोर्शन ज़्यादा टफ आ जाए तो आपकी पेडागोजी अगर आपकी की हुई होगी तो वहाँ पर जो है वो आप इसमें जो है वो आपकी क्वालिफाई जो है वो आप यहाँ से आसानी से कर सकोगे अगर आपको पेडागोजी आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि पेडागोजी भी आपको साथ साथ करनी है और पार्ट ए को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो हमें क्योंकि अपनी जो टीसीटी की मैथ्स की जो पोस्ट है वो सिक्योर करनी है, तो पार्ट ए को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। पार्ट बी जो आपका यहाँ पर 9 से 12 तो आपको टिप्स पर करने हैं। बाकी आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, दो कहूंगी कि रियल और लीनियर अलजेब्रा तो आपको टिप्स पे करना ही है। इसमें भी आपको जो है वो ज्यादा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया मैट्रिक्स पे से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स पे से ही कीजिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आपके यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि कैसे ग्रेजुएशन के यहाँ पर मैथ आएंगे, प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पर आपको ये चीज़ का जो सिलेबस है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर के बेस पर ही मैंने आपको यहाँ पर बताया। मेरे क्वेश्चंस भी आपको दिखाए हैं, ठीक है, कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप क्वेश्चंस भी जो है वो मिला के देख सकते हो। क्वेश्चंस जो मेरे को यहाँ पर मिले मैंने आपको बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है, सीधे क्वेश्चन थ्योरम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस था, 9 से 12 आपको मैथ जो करना ही है। और इसके साथ जो है वो देखिए कई यहाँ पर पूछते हैं कि हम जो है वो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, क्या हम जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपके एग्जाम चल भी रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं चले या होने वाले हैं, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप DSSB की जो वैकेंसी आने वाली हैं उससे पहले अगर आपका बीएड का भी अगर जो रिजल्ट है वो आ जाए और जो आपका सीटेट अगर आप देने वाले हो तो सीटेट का भी रिजल्ट जो है वो आपका आ जाए पहले, ठीक है, तो ही आप यहाँ पर DSSB में जो है वो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है और आपकी DSSB की पोस्ट पहले आ जाती है तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ ये हो सकता है कि वहां पर आप अप्लाई तो कर दोगे, ठीक है, अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन आप जो है वो जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वहां पर आप जो है वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। अप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम देख सकते हो कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, आप एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन वहां पर अगर आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है और अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुई है तो वहां पर आप जो है वो मान्य नहीं होंगे। आगे अगर वेरिफिकेशन वगैरह होगा एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ जो है वो मैं आपको कहूंगी कि आपके यहाँ पर क्योंकि अगर पार्ट ए अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो यहाँ पर आपके नॉन टीचिंग के जो है वो फॉर्म अप्लाई होते हैं। अगर आपकी बीएड नहीं हुई है तो आप पार्ट ए पर ध्यान रखें, नॉन टीचिंग के जो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आएंगी, नॉन टीचिंग के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, तो आप अभी टीचिंग के जो आपके फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिए। तो आप नॉन टीचिंग में जो है वो अभी अप्लाई जो है वो वैलिड हो तो यहाँ पर आप जो है नॉन टीचिंग के फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर बीएड नहीं हुई है आपकी तो नॉन टीचिंग आपके लिए सही है, तो आप जो है नॉन टीचिंग के जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिए। बाकी आपका यहाँ पर DSSB पार्ट 2 का जो आपका जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।